बरसात का मौसम था। शाम के लगभग 7 बजे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी नर्मदा एक्सप्रेस जाने ही वाली थी। उसी ट्रेन में दो दोस्त सफ़र कर रहे थे। उनका नाम था अमित और सुमित। दोनों दोस्त बचपन से ही घूमना पसंद करते थे। इस बार वे पहाड़ों की यात्रा पर निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र होने वाला है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकली। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और खिड़की के बाहर हरे भरे खेत दिखाई देने लगे। दोनों दोस्त एक दूसरे से मजाक करते हुए सफ़र का आनंद ले रहे थे। रात के करीब 9 बजे थे। ट्रेन एक घने जंगल से गुजरने लगी। बाहर इतना अंधेरा था कि पेड़ों की परछाइयाँ भी डरावनी लग रही थीं। तभी अचानक ट्रेन एक लंबी सुरंग में प्रवेश करती है। जैसे ही ट्रेन सुरंग के बीच पहुंची तो पूरी ट्रेन की बिजली अचानक चली गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। यात्रियों में हलचल मच गई। बच्चे रोने लगे। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक अमित ने महसूस किया कि सुरंग के अंदर कहीं दूर हल्की नीली रोशनी चमक रही है। उसने धीरे से सुमित से कहा, क्या तुमने भी वो रोशनी देखी? सुमित ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सुरंग के अंदर रोशनी कैसे हो सकती है, क्योंकि सुरंग के अंदर तो अंधेरा रहता है। इसी बीच ट्रेन अचानक रुक गई। तभी ड्राइवर की आवाज़ आई, तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर यहाँ ही रुकना पड़ेगा। कृपया कोई भी यात्री ट्रेन से नीचे ना उतरें। लेकिन वह रहस्य जानने की इच्छा दोनों दोस्तों पर भारी पड़ गई। वे दोनों दोस्त धीरे से डिब्बे का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गए। सुरंग में ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। कुछ दूर वह नीली रोशनी अब और साफ दिखाई देने लगी। दोनों टॉर्च जलाकर उसकी ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाज़ा मिला। दरवाजे पर जंग लगा था और उस पर लिखा था, अंदर जाने वाला वापस भी आ सकता है और शायद नहीं भी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर तो था, लेकिन मन का उत्साह उससे कहीं बड़ा था। अमित ने धीरे से दरवाज़ा में धक्का दिया। दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर एक विशाल गुफा थी। गुफा की छत पर हजारों चमकदार पत्थर लगे थे जो नीली रोशनी फैला रहे थे। बीच में एक पुरानी रेल की पटरी थी जो कहीं अंधेरे में गायब हो रही थी। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गए। कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ा व्यक्ति लालटेन लेकर वहां आया। की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, कौन है वहाँ? बाहर आ जाओ। दोनों धीरे धीरे बाहर आए। बूढ़ा मुस्कुराया, डरो मत, मैं इस सुरंग का रखवाला हूँ। अमित ने पूछा, यह जगह क्या है? बूढ़े ने कहा, बहुत साल पहले यहाँ एक गुप्त रेलवे स्टेशन था। आज भी इसकी रक्षा मैं करता हूँ ताकि गलत लोग यहाँ ना पहुँच सकें। इतना कहकर उसने उन्हें एक पुराना नक्शा दिखाया। बूढ़े ने नक्शे में गुफा के अंदर एक छिपा हुआ रास्ता बना था। बूढ़ा बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। दोनों तैयार हो गए। वे तीनों उस गुप्त रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर रास्ता दो भागों में बट गया। एक रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी और दूसरे रास्ते से अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ आ रही थी। बूढ़े ने कहा, गलत रास्ता चुना तो वापस लौटना मुश्किल होगा। सुमित ने जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों को देखा। उसे लगा कि हवा वाले रास्ते पर धूल कम है। उसने अनुमान लगाया कि शायद वहीं से लोग आते जाते रहे होंगे। उन्होंने वही रास्ता चुना।
करीब 10 मिनट के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुँचे। कक्ष के बीच में लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। संदूक पर भारी ताला लगा था। पास ही दीवार पर लिखा था, जिसके मन में लालच होगा वह कभी इसे नहीं खोल पाएगा। अमित ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुमित ने कहा, हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सच जानना है। जैसे ही उसने यह कहा, ताला अपने आप खुल गया। संदूक के अंदर सोना चांदी नहीं था। यात्रियों की डायरी, रेलवे स्टेशन के दुर्लभ दस्तावेज और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे थे। बूढ़ा मुस्कुराया, यही असली खजाना है, इतिहास और ज्ञान। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। बूढ़ा चिल्लाया, जल्दी भागो, सुरंग बंद होने वाली है। तीनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से चट्टानें गिर रही थीं, धूल के कण चारों ओर फैल गए। आखिरकार वे मुख्य सुरंग तक पहुंच गए। उसी समय ट्रेन की बिजली भी वापस आ गई थी। गार्ड ने सीटी बजा रहा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ और याद रखना, हर चमकती चीज़ खजाना नहीं होती। इतना कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। दोनों दोस्त ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन आगे बढ़ने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जहाँ गुफा का दरवाज़ा था, अब वहाँ सिर्फ पत्थरों की दीवार दिखाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। क्या वह बूढ़ा सचमुच था? क्या वह गुफा वास्तव में मौजूद थी? ऐसे बातें आपस में करते रहे वे दोनों। यह सब किसी रहस्यमयी सफ़र का हिस्सा था। आज तक उसे इसका जवाब नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना धन नहीं है, बल्कि ज्ञान, साहस और सही निर्णय होता है। इस कहानी का सार 2 लाइन में हम देखते हैं। जिज्ञासा आपको नए रास्ते दिखाती है, लेकिन सफलता हमेशा समझदारी और ईमानदारी से मिलती है। यह